दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आर आर एस के चैनल में। शिक्षक भर्ती में अब विषय की चयन परीक्षा भी देनी होगी। तो ये शिक्षक भर्ती है, उसमें विषय की चयन परीक्षा भी देनी होगी। यह अपडेट देखते हैं। ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। यहाँ पे ये न्यूज़ दी गई है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरह अब मध्य प्रदेश में भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन के लिए वैध करते हुए भर्ती के समय संबंधित विषय में चयन परीक्षा, तो ये जो संबंधित विषय है उसमें चयन परीक्षा भी कराने की व्यवस्था लागू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब वर्ष 2018-2020 की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 21 से 40 वर्ष, यहाँ पे बताया गया 21 से 40 वर्ष की उम्र के बीच कभी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इन्हें संबंधित विषय की चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पात्रता परीक्षा हो के साथ साथ एक चयन परीक्षा जो है कि विषय से संबंधित चयन परीक्षा होगी, और इसमें उम्र का ये बताया गया है जो वैधता है वो आजीवन की है, और इसमें लेकिन उम्र शामिल की गई है कि 21 से 40 वर्ष तक जो हैं पात्र अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। ठीक है, जो क्वालिफाई हैं। वर्ष 2018 और 2020 में 4,53,000 अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें से 2.5 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए व 30,000 ही शिक्षक बन पाए। शेष अभ्यर्थियों की मांग थी कि पात्रता परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि बढ़ाई जाए। यही मांग वर्ष 2011 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी करते रहे हैं। अब जाकर राज्य सरकार ने इसे मान लिया है। वर्ष 2018 और 2020 की परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि 2 बार बढ़ाने के बाद सरकार ने उम्र सीमा की शर्त के साथ इसे आजीवन के लिए वैध कर दिया। उम्र सीमा की शर्त यही है कि 21 से 40 वर्ष। ठीक है, तो व्यवस्था लागू। सरकारी शिक्षक बनने के लिए अब 2 परीक्षाओं से होगा सामना, और यहाँ उम्र सीमा बताई गई है कि 21 से 40 वर्ष तक जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं, उत्तीर्ण हैं, वो है। ठीक है, तो कोई भी भर्ती आएगी उसमें नई, तो आपको उसमें चयन परीक्षा देनी है, और ये जो पात्रता परीक्षा ये है नहीं देनी, जो 21 से 40 वर्ष की उम्र के बीच हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और जो ये परीक्षा हुई है 2018 और 20 में जो पात्र हो चुके हैं, उत्तीर्ण हैं, उनके लिए है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये जानकारी हम देख चुके हैं पहले। अब परीक्षा ज्ञान परखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार चयन परीक्षा सिर्फ विषय का ज्ञान परखने के लिए होगी। इसमें अंक लाने का कोई पैमाना तय नहीं होगा। इतना देखना चाहते हैं कि जिस विषय का पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं वह योग्य है या नहीं। ये जो है चयन परीक्षा विषय संबंधित है ना, तो उसमें ये योग्यता देखना चाह रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि जो जिसकी जिम्मेदारी आपको सौंप गई उसकी योग्य हैं या नहीं। बाकी जब आप पात्रता परीक्षा दे चुके हैं और इतनी डिग्रियां ले चुके हैं तो योग्य होंगी, तभी तो आपको ये पात्रता परीक्षाएं देने को मिली हैं। ठीक है, और ये चयन परीक्षा और देनी होगी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। पात्रता के लिए दोबारा नहीं देनी होगी परीक्षा, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। यह निर्णय वर्ष 2018 के बाद संपन्न या फिर आगे होने वाली सभी पात्रता परीक्षाओं पर लागू होगा। और ये जो निर्णय है यहाँ बताया गया है कि 2018 के बाद संपन्न या फिर आगे होने वाली सभी पात्रता परीक्षाओं के लिए लागू होगा। यहाँ देख लेते हैं हम, शिक्षकों के 60,000 से अधिक पद खाली। ये देखते हैं, मध्य प्रदेश में वर्तमान में शिक्षकों के 60,000 से अधिक पद खाली हैं, जिन पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रत्येक माह करीब 500 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे इतने ही पद खाली हो रहे हैं।
इस कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खाली पदों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग 18,000 और जनजाति कार्य विभाग 11,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह रही अपडेट, और इस वीडियो को देखने के लिए आपने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।